कि अगर इसका विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाया जाए, लेकिन आज माँ गोमती को भी बचाया जाए। जिस दिन प्यास की वजह से हमारी मौत होगी उसके भी जिम्मेदार हम खुद होंगे। माँ गोमती आज आप लोगों को पुकार रही हैं, हर उस सुल्तानपुर वासी को बुला रही हैं कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लीजिए। माँ गोमती के पानी में कुछ पशुओं के शव हैं जो प्रवाहित हो रहे हैं। मैं कैसे खड़ा हूँ, मैं किस कदर खड़े होकर आपको इन मार्मिक तस्वीरें दिखा रहा हूँ डीएम साहब, मैं क्या बताऊंगा आपको। आज आप माँ गोमती को बचा लीजिए, नहीं तो यहाँ के सुल्तानपुर के लोगों का विकास खत्म हो जाएगा, लोग खत्म हो जाएंगे, लोगों को सांसों के लिए मोहताज होना पड़ेगा। तक ये नाला आपके घरों से निकलकर सुल्तानपुर के माँ गोमती के तट पर जाकर गिरेगा, तब तक हम लोगों की सांसें खतरे में हैं। इन नालों से इतनी बदबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने घरों में पॉलीथीन लाना बंद कर दीजिए। अभिवादन स्वीकार करें, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर में और हमारे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं आदि गंगा माँ गोमती के पावन तट की। जी हाँ, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये आदि गंगा माँ गोमती का पावन तट है और यहीं पर मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आदि गंगा माँ गोमती प्रवाहित हो रही हैं, इधर से ही ये जा रही हैं। इनकी वजह से सुल्तानपुर का विकास हुआ, लेकिन आज सुल्तानपुर के लोगों की वजह से आदि गंगा माँ गोमती का दम घुट रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों में, ये देखिए, कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे आप आइए और थोड़ा करीब से दिखाइए कि जिन नदियों की सफाई के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकारें हमारी पास करती हैं, उन नदियों की क्या स्थिति है और वो जो बजट पास होते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य धरातल पर कितना उतर के आते हैं, एक माँ गोमती गवाही दे रही हैं। आप देखिए, जहां आप जिस तरफ भी आपकी निगाह जाएगी उस तरफ आपको इसमें केवल कचरे नजर आएंगे, पन्नियां नजर आएंगी। आप देखेंगे यहाँ से लेकर थोड़ा दूर तक आपकी नज़र लेकर मैं जाना चाहूँगा। आप देखेंगे माँ गोमती के अंदर जो बिल्कुल पुल के नीचे आप देखेंगे सब पॉलीथीन है। पॉलीथीन लेना जब तक बंद नहीं करेंगे, उनकी वजह से आज माँ गोमती का ये दम घुट रहा है। इसके जिम्मेदार हम आप लोग होंगे। अगर हम लोग पानी के लिए बूंद बूंद के लिए मोहताज होंगे ना, तो उसके भी जिम्मेदार हम होंगे। जिस दिन प्यास की वजह से हमारी मौत होगी उसके भी जिम्मेदार हम खुद होंगे। क्योंकि जब माँ गोमती इतना निर्मल पानी दे रही थी, इतना निर्मल शीतल जल दे रही थी, तब हम इसमें पॉलीथीन फेंक रहे थे और तब इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होंगे। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं सुल्तानपुर प्रशासन को। सुल्तानपुर प्रशासन आखिर कितना निरंकुश है। आप देखेंगे ये आदि गंगा माँ गोमती की कोई शाखा नहीं है, बल्कि ये शहर से निकलने वाला नाला है। इस नाले से गंदा पानी जितना आता है वो पूरा पानी आकर माँ गोमती में जाकर समा जाता है। आप देखेंगे इस शहर से निकलने वाला जो सबसे गंदा नाला है, वो गंदा नाला आकर इस माँ गोमती के तट पर गिरता है और जिसकी वजह से इसका गंदा पानी, आने वाला कचरा, पॉलीथीन सब कुछ इस नदी में आकर समा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखेंगे यहाँ से माँ गोमती प्रवाहित हो रही हैं और दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ। इस तरफ आ जाइए और आपको दिखा दूँ, चूँकि इसमें मैं गोमती नदी के अंदर घुसकर मैं इन चीज़ों को आपको दिखा रहा हूँ। आप तस्वीरों में देखेंगे ये तेज प्रवाह के साथ जो है पानी बह रहा है। ये कोई साफ पानी नहीं है, बल्कि जो है यहाँ का गंदे नाले का ये पानी है। आप देखेंगे ये गंदा नाला जो बह रहा है सुल्तानपुर जनपद से होते हुए और ये जाता है गोमती में समा जाता है। डीएम साहब, क्या इसके लिए कुछ नहीं होना चाहिए? आज माँ गोमती का जो दम घुट रहा है ना, उसके हम और आप जिम्मेदार हैं। अगर कोई व्यवस्था नहीं बन रही है तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अगर व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी तो हम लोग बूंद बूंद पानी के लिए मर जाएंगे। जी हाँ, डीएम साहब, आपसे निवेदन है कि आप इन तस्वीरों को देखिएगा, किस तरीके से सुल्तानपुर जनपद से निकलने वाला गंदा नाला आकर गोमती में समाता है। ये नाला है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिल्कुल शहर के अंदर से नाला प्रवाहित हो रहा है और आगे की तस्वीरों में मैं दिखा दूं कि यहाँ से जाकर गोमती में समा जाता है, जिसकी वजह से जो माँ गोमती हैं वो दूषित हो रही हैं। इस गोमती का जो पानी है वह दूषित हो रहा है और इस नाले से आने वाली पॉलीथीन, तमाम ऐसे कचरे हैं जो गोमती में समाते हैं, इसी गोमती के पानी को गंदा करते हैं और गंदा होने की वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। जहाँ तक माँ गोमती जाती हैं वहाँ तक सुल्तानपुर के नाले का कचरा बहता है। आप देखेंगे तस्वीरों में, देखिए किस तरीके से बेहद गंभीर है।
इस पर संज्ञान लेने की बेहद जरूरत है। डीएम साहब, आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि मां गोमती को बचा लीजिए। अगर आप मां गोमती को बचाने के लिए कुछ कदम नहीं उठाएंगे तो हम लोग बूंद बूंद पानी के लिए मर जाएंगे। सीडीओ साहब, आपसे भी निवेदन है, आप भी इन तस्वीरों को देखिए। मैं जानता हूं कि आप समाज में बेहद सक्रिय रूप से इस समय काम कर रहे हैं और सुल्तानपुर में आप जैसा सीडीओ मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन एक कदम आपका इनके लिए भी होना चाहिए। जो मां गोमती आज आप लोगों को पुकार रही हैं, हर उस सुल्तानपुर वासी को बुला रही हैं कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लीजिए। और सुल्तानपुर के लोग आज मां गोमती का दम घुटवाने के लिए उनमें नाले का पानी प्रवाहित करते हैं, पॉलीथीन प्रवाहित करते हैं, कचरे प्रवाहित करते हैं, और जिसकी वजह से पूरा पानी एकदम काला पड़ गया है। पूरा पानी आप देखेंगे गोमती का काला पड़ गया है। अंदर आप देखेंगे वहां तक आप देखेंगे कुछ मरे हुए मृत जीव भी इसमें प्रवाहित हो रहे हैं। आप देखेंगे ये पानी है, इसी में लोग आकर स्नान करते हैं। बगल में सीताकुंड धाम है, वहां से भी लोग आते हैं और अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वही लोग जो इसमें आस्था के नाम पर डुबकी लगाने आते हैं, उन्हीं की वजह से मां गोमती का दम घुट रहा है। केवल उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कई ऐसे पशु हैं जिनकी दुर्गंध की वजह से यहाँ खड़े हो पाना मुश्किल है। उनके शव इस पानी में प्रवाहित हो रहे हैं। मां गोमती के पानी में कुछ पशुओं के शव हैं जो प्रवाहित हो रहे हैं, और साथ ही साथ मलमूत्र, पॉलीथीन, कचरे और तमाम ऐसे गंदे पानी हैं जो बिल्कुल इस नाले के माध्यम से आते हैं, जो शहर से निकलते हैं। हमारे आपके हर छोटे बड़े तबके से, हर रसूखदार घर से ये नाले निकल रहे हैं, और इस नाले का जो पानी है वो जाता है सीधा आदि गंगा मां गोमती में समा जाता है। आप देखेंगे, ये देखिए, देख रहे हैं आप, इतनी बदबू है कि आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। सीडीओ साहब, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, डीएम साहब आपसे भी, जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप अपनी बची खुशी जिंदगी को और बेहतर जीना चाहते हैं सुल्तानपुर में रहकर, तो आज आपको गोमती को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर यहाँ का एक एक शख्स आगे नहीं आएगा तो हम लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए मरना पड़ जाएगा। बेहद मार्मिक तस्वीरें हैं। नदी में पॉलीथीन, कचरा सब फैला हुआ है, और इसी नाले से जाता है एक रसूखदार के घरों के, ये तमाम गरीबों के घरे के, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के घरों के कचरे हैं जो मां गोमती के तट पर समा रहे हैं। आप सोचिए कि आज हम लोगों की वजह से हम लोगों का खुद का अस्तित्व खतरे में है। आज हम लोगों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। डीएम साहब, माननीय सीडीओ साहब, इसके लिए कोई कड़ा विधान लाइए। जो लोग कचरे से, जो नाले का पानी इस नदी में जा रहा है धड़ल्ले से, आप देखेंगे इसको रुकवाने की जरूरत है। अगर आप इसको नहीं रुकवाएंगे तो लोग तिनके तिनके की बूंद बूंद के पानी के लिए मर जाएंगे। सुल्तानपुर के लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, केवल गोमती नदी का पानी दूषित होने की वजह से। आप समझिए कितना गंभीर है प्रकरण, कितना गंभीर है। यहाँ की मनोदशा, आप पहुँचेंगे तो आपकी मनोदशा ऐसी हो जाएगी कि आपके पास शब्द नहीं रहेंगे। मैं कैसे खड़ा हूँ, मैं किस कदर खड़े होकर आपको इन मार्मिक तस्वीरें दिखा रहा हूँ। डीएम साहब, मैं क्या बताऊँगा आपको। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं माननीय विनोद सिंह जी, आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आप सामाजिक कार्यों में भाग कर रहे हैं। मेरी एक विनम्र अपील भी है आप लोगों से कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आपसे मेरा हाथ जोड़कर एक अपील है, निवेदन है, आज आप मां गोमती को बचा लीजिए, नहीं तो यहाँ के सुल्तानपुर के लोगों का विकास खत्म हो जाएगा, लोग खत्म हो जाएंगे, लोगों को सांसों के लिए मोहताज होना पड़ेगा। क्योंकि ये नाला जब तक बहेगा मां गोमती के तट पर, जब तक ये नाला आपके घरों से निकलकर सुल्तानपुर के मां गोमती के तट पर जाकर गिरेगा, तब तक हम लोगों की सांसें खतरे में हैं। आप देखिए, इन नालों से इतनी बदबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इन नालों के करीब भी जाने लायक नहीं है। कई ऐसे घरों के नाले हैं, कई ऐसे घरों की नालियां हैं जो आकर इस नाले में गिरती हैं और ये जाकर मां गोमती में समा रही हैं। बेहद मार्मिक तस्वीरें हैं। मेरी अपील है आप लोगों से, जो भी लोग हैं, अगर इसका कोई विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाया जाए, लेकिन मां गोमती को आज बचाने की बेहद ज़रूरत है। और तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने घरों में पॉलीथीन लाना बंद कर दीजिए। अगर आप पॉलीथीन को लाना बंद नहीं करेंगे तो एक दिन पूरी पृथ्वी को इस पॉलीथीन से लपेटा जाएगा। हम लोगों के लिए तिनके तिनके के लिए मोहताज होना पड़ेगा। मुझे पता है कि जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे, जब आपके घरों से निकलने वाला ये पानी जब निकलता है तो आप शायद उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब वो पानी आकर मां गोमती के तट पर मिलता है और आप इस तस्वीरों को देखते हैं तो मुझे पता है कि आप लोगों का भी हृदय द्रवित हो जाएगा, क्योंकि आज मां गोमती का अस्तित्व हमारे सुल्तानपुर के जिले में खतरे में पड़ गया है।
तो ऐसी निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग हमारी अपील को इस मानेंगे, विनम्र निवेदन है। और हाथ जोड़कर मेरी अपील है माननीय सीडीओ साहब, डीएम साहब आपसे भी कि अगर इसका विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाया जाए, लेकिन आज मां गोमती को भी बचाया जाए। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस नालों को बंद कराना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को उन तमाम जिम्मेदारों तक पहुंचाइए जो सक्षम है इन चीजों को रोकने के लिए, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए। आपसे मेरी गुजारिश है। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।